दोस्तों आज बात करने वाला है कि आधार कार्ड सुपरवाइजर एग्जाम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बनते हैं इस वीडियो में यहाँ देखने को मिल जाएगा कि आधार सुपरवाइजर एग्जाम रजिस्ट्रेशन आज के डिजिटल युग में आधार कार्ड की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है और इसके पंजीकरण और अद्यतन कार्यों को करने के लिए कुशल ऑपरेटर और सुपरवाइजर की आवश्यकता होती है। इस मांग को पूरा करने के लिए NSEIT यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर परीक्षा का आयोजन करता है, जो आधार सुपरवाइजर एग्जाम रजिस्ट्रेशन जिससे योग्य उम्मीदवार आधार नामांकन और अपडेट कार्य को संभाल सकते हैं। आपको बता दें कि आधार सुपरवाइजर एग्जाम रजिस्ट्रेशन के तहत आवेदन करने के लिए युवाओं को आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। NSEIT एग्जाम रजिस्ट्रेशन आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें, कितना आवेदन शुल्क देना है, इसका सिलेबस क्या है और प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेखक में हम सब NSEIT के आधार सुपरवाइजर परीक्षा पंजीकरण प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में आपको देंगे। तो देखते हैं सारी जानकारी। आधार सुपरवाइजर एग्जाम रजिस्ट्रेशन का इसका ओवरव्यू यहाँ पे जो देख सकते हैं। NSEIT एग्जाम अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे जो देख सकते हैं। पोस्ट डेट वो हुआ था वो 2 नवंबर 2024 को कर दिया गया था। पोस्ट टाइप आपका यह सर्टिफिकेट इशू है। आधार एग्जाम की मैं बात करूँ यानी कि तो आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर CELC ऑपरेटर सर्टिफिकेशन एग्जाम थर्ड NSEIT LTD के द्वारा आपको एग्जाम लिया जाएगा। जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको एग्जाम लिया जाएगा। हु इज एलिजिबिलिटी यहाँ पे 12th पास यहाँ पे जो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा। उसके बाद आपको है ना एप्लीकेशन फी वगैरह की मैं बात करूँ तो आपको 480 रुपया 82 पैसा आपको भुगतान करने पड़ेंगे, जो देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ओवरव्यू यहाँ पे जो देख सकते हैं कि NSEIT आधार सुपरवाइजर परीक्षा क्या है, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आधार सुपरवाइजर एग्जाम रजिस्ट्रेशन NSEIT उदय भारतीय विजिट पहचान प्राधिकरण के दिशा निर्देश के तहत आधार नामांकन के लिए आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर CELC ऑपरेटर की परीक्षा आयोजित करता है। यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए है जो आधार नामांकन और अद्यतन प्रक्रिया में शामिल होकर आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के रूप में काम करना चाहता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उदय द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जो प्रमाण पत्र व्यक्तियों को अधिकृत सेवा केंद्र पर काम करने की अनुमति देता है। जैसे कि आप आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर अगर लेना चाहते हैं तो इसके द्वारा आप ले सकते हैं। क्या अभी आया है आप ले सकते हैं। इसमें आपको आधार में सुधार वगैरह सारा चीज आप कर सकते हैं, जो आपको सुपरवाइजर और ऑपरेटर के लिए आपको यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि NSEIT एग्जाम फी फॉर आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर CELC ऑपरेटर के लिए, तो यहाँ पे जो देख सकते हैं कि आधार सुपरवाइजर प्रमाण परीक्षा के लिए पंजीकरण शुल्क 770 रुपया 82 पैसा रुपया है, जिसमें आपको 18% GST शामिल है। पुनः परीक्षा शुल्क 235 रुपया 41 पैसे है, जिसमें GST भी शामिल है। पुनः परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फी इतना और री टेस्ट फी आपको इतना है। पेमेंट जो मोड आपका रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा। उसके बाद पात्रता मानदंड की मैं बात करूँ यानी कि आपका इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो उम्मीदवार का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक उम्मीदवार होनी चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए, कंप्यूटर का मूल ज्ञान होनी चाहिए, क्योंकि आधार नामांकन कार्यालय डिजिटल माध्यम से किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लाया उसके मैं बात करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा। OTP सत्यापन के लिए आधार पंजीकरण
मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी कि आपके आधार कार्ड में नंबर जुटा होना चाहिए, उस पर आधार आपका सत्यापन किया जाएगा। दूसरी में आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होनी चाहिए, यानी कि आपका 12वीं पास है उसका सर्टिफिकेट वगैरह होनी चाहिए। आधार XML फाइल्स होनी चाहिए। ये क्या है? तो आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC XML फाइल और शेयर कोड होना चाहिए। ये क्या है? तो मैं दिखा दूं आपको, इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। यही आपका है ना आधार XML फॉर्म है, जो देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जो देख सकते हैं यही आपका फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे आ जाने के बाद अथॉरिटी लेटर आपका होनी चाहिए। जो उम्मीदवार जो किसी भी सरकारी नामांकन एजेंसी द्वारा प्रायोजित है उसे अकेले ही परीक्षा के लिए पंजीकरण करना होगा, क्योंकि UIDINSEIT किसी प्रमाणित ऑपरेटर या पर्यवेक्षक को सीधे नियुक्ति नहीं करता है, यानी कि अथॉरिटीज लेटर भी होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका लेटर होना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे, यही आपका फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आवेदन शुल्क, ऑनलाइन टेस्ट या टेस्ट शुल्क भुगतान करने के लिए उम्मीदवारों के पास वैध डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया कैसे करना है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो आधार सुपरवाइजर एग्जाम रजिस्ट्रेशन NSEIT द्वारा आयोजित आधार सुपरवाइजर परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया निम्नलिखित है। जैसे में यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे आ सकते हैं। डायरेक्ट खुलने के बाद आपको ऐसा ही आएगा यहाँ पे। उसके बाद नया खाता बनाएं या लॉगिन करें। आप एक नए उम्मीदवार है तो क्रिएट न्यू यूजर पर क्लिक करके खाता बनाएं। यदि पहले से खाता है तो अपना लॉगिन यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा साइन इन, और यहाँ पे क्रिएट न्यू यूजर पे आप क्लिक करके यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ फाइल आपको अपलोड करना पड़ेगा, XML फाइल यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे शेयर कोड यहाँ पे करना होगा। उसके बाद आपको पंजीकरण फॉर्म भरे। पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, संपर्क विवरण, ईमेल और आधार नंबर भरे। इसके अलावा अपने आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर की परीक्षा श्रेणी का चयन कर सकते हैं यहाँ से। ये करने के बाद और अपना यहाँ पे शेयर कोड यहाँ पर डालने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप जा सकते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट की ओर। उसके बाद पंजीकरण शुल्क का भुगतान, यहाँ पे परीक्षा शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। शुल्क की जानकारी NSEIT वेबसाइट पर दी जाती है। भुगतान के बाद पावती प्राप्त करें और इसे सुरक्षित रखें, यानी कि प्रिंट आउट करके उसे सुरक्षित रखना है। परीक्षा केंद्र पर तिथि का चयन करें, यानी कि आप अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र और तारीख भी चयन कर सकते हैं, यानी किस केंद्र पे आपको परीक्षा देना और किस तारीख को परीक्षा देना वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा के लिए तैयारी करें। कैसे तैयारी करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NSEIT द्वारा आयोजित परीक्षा आधार पंजीकरण और अधिनियम से जुड़े प्रश्नों पर आधारित होती है। तैयारी के लिए उदय द्वारा प्रदान की गई एक अध्ययन सामग्री या मॉक टेस्ट से सहायता ले सकते हैं, जो देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका है कि आधार सुपरवाइजर एग्जाम रजिस्ट्रेशन में शामिल होने वाला क्या है, तो चयनित तिथि और समय पर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित रहें। परीक्षा में पास होने पर ही आप आधार सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगर नहीं पास होंगे तो कैसे आप वहां पे कार्य करेंगे। प्रमाण पत्र प्राप्त करें, तो परीक्षा पास करने पर आपके उदय द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे आप आधार सुपरवाइजर कार्य कर सकेंगे। NSEIT परीक्षा के लिए पात्रता और अन्य आवश्यकताओं के बारे में जानकारी यहाँ के पोर्टल पे अवश्य देख सकते हैं, जो इस प्रकार आपको यहाँ पे पोर्टल वगैरह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है क्या, तो देख सकते हैं यहाँ पे विषय, अंक विवरण और विवरण यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट टू फेल आपका आधार अधिनियम और दिशा निर्देश में आपका 20 अंक का है। जो आपको विवरण की मैं बात करूँ तो आधार अधिनियम, इसके प्रावधान और उदय के निर्देशों पर आधारित प्रश्न होंगे। उसके बाद फिर आधार नामांकन प्रक्रिया, जिसमें आपका 25 अंक का होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। अध्ययन प्रक्रिया जो देख सकते हैं 20 अंक का रहेगा यहाँ पे, जो देख सकते हैं। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता,
15 अंक का रहेगा। यहाँ पे जो देखिए व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षा के मानक प्रोटोकॉल और गोपनीय नीतियों पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तकनीकी ज्ञान और समस्या समाधान 20 अंक का रहेगा, जो सॉफ्टवेयर उपयोग और पंजीकरण प्रक्रिया में आने वाली तकनीकी समस्या का भी समाधान आपको रहेगा। कुल अंक की मैं बात करूँ तो 100 अंक का रहेगा। परीक्षा की अवधि आपका 2 घंटे का रहेगा। उत्तीर्ण अंक आपका 55 या 55 से अधिक आपका रहेगा नंबर, तब पास है। उसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे जो देख सकते हैं कि उत्तीर्ण अंक 55 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ECPMP ऑपरेटर सह सुपरवाइजर के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। अनुत्तीर्ण और पुनः परीक्षा 55 अंक से कम पाने वाले उम्मीदवार अनुत्तीर्ण माने जाएंगे और उन्हें परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में अनुपस्थित उम्मीदवार भी पुनः परीक्षा का विवरण चुन सकते हैं। यानी कि कोई परीक्षार्थी अगर परीक्षा देने के जो डेट बना है उसका उपस्थित हो चुका है तो अगले भी परीक्षा में वह विकल्प चुन सकते हैं। पुनर्परीक्षा शुल्क आपका पुनर्परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान भी करना होगा। यानी कि अनुत्तीर्ण जो हो गया या अनुपस्थिति हो गया वो कैंडिडेट, तो पुनर्परीक्षा शुल्क भी आपको भुगतान करने पड़ेंगे। ये फिर से दीजिएगा एग्जाम। TCA पंजीकरण आईडी, एक ही TCA पंजीकरण आईडी का उपयोग करके पुनर्परीक्षा शेड्यूल किया जा सकता है। जो देख सकते हैं इसका ऑफिशियल ये वेबसाइट हो गया, ये आपका ये यहाँ से आप सेंटर भी चूज कर सकते हैं। जिस जिले के लिए आप यहाँ जैसे पटना के लिए, तो पटना के लिए यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपका एक यहाँ पे भी खाली है पटना, देख सकते हैं। उसके बाद सीतामढ़ी जिला का जो चूज करना चाहे तो सीतामढ़ी चूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो सीतामढ़ी देखने के बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा EDUTEX ऑफ PVT LTD बिसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा, पूजा मार्केट, शांति नगर चौक, सीतामढ़ी यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे जो देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।